Good morning students. Today we are discussing about ethical issues in e-commerce security. Students, ethics means होता है नैतिक कि हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं और उन्हें हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम उसे पूरा नहीं करते तो वो हमारे थ्रेट्स बन जाती है। सिक्योरिटी, एथिक इज़ अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स मीन्स होता क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। एंड इट बिकम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द कस्टमर इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट से बोल रहा है कि अगर कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। लाइक उसके नेम को, उसके एड्रेस को, उसके क्रेडिट कार्ड नंबर को, इन सब को प्रोटेक्ट करना आपकी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है कि कस्टमर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी क्या रखना, प्राइवेसी रखना। द सेकंड एथिक्स इशू रिलेटेड टू प्राइवेसी विच इन्वॉल्व्स प्रोटेक्टिंग द कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिजामिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखिए स्टूडेंट कि कस्टमर आपसे क्या खरीद रहा है, ठीक है ना। इन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइवेट होती है और वो आपको प्राइवेट ही रखनी चाहिए। इफ़ कस्टमर ट्रस्ट अ साइट, अगर कस्टमर आपके ट्रस्ट पर आपकी साइट पे ट्रस्ट करेगा एंड बिजनेस, देन दे आर मोर लाइकली टू ट्रेड विद इट, तब भी वो पसंद करेगा कि वो अपना जो व्यापार है वो किसके साथ करे, आपके साथ। अगर आप उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, उसको उसकी प्राइवेसी बना कर रखते हैं। तो नेक्स्ट है वेब ट्रैकिंग। वेब ट्रैकिंग is a practice by which operators of website collect, store and share information about visitor activities on the world wide web. स्टूडेंट्स, आप जो भी इंटरनेट पे काम करते हैं, ठीक है ना, जो भी विजिटर्स होते हैं जो इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं, तो जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं ना, जो एक्टिविटी वो कर रही हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना और स्टोर करना। Analysis of a user's behavior may be used to provide content that enable the operator to infer their preference and may be of interest to various parties such as advertiser. Students, ये होता है ना कि जो वेब विजिटर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देख के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फिर एडवर्टीज़मेंट करते हैं ना। तो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, आप उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करो, कलेक्ट करो, स्टोर करो और शेयर करो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेब ट्रैकिंग बोलते हैं। देखिए, वेब ट्रैकिंग वह अभ्यास है जिसके द्वारा वेबसाइटों के संचालक वर्ल्ड वाइड वेब पर आगंतुकों की गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, स्टोर करते हैं और साझा करते हैं। एक उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण सामग्री प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है जो ऑपरेटर को अपनी वरीयताओं को अनुमान लगाने में सक्षम बनाता है। विभिन्न पार्टियों जैसे विज्ञापनदाताओं के लिए रुचि हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, जैसे कि है ना, मुझे एक वॉशिंग मशीन लेनी है, तो मैंने वैसे ही अमेज़ोन पे जाके क्या किया, वॉशिंग मशीन के प्राइस वगैरह देख लिए, ठीक है। अब मेरी साइट पे उससे रिलेटेड क्या आने लगे, एडवर्टीज़मेंट आने लगे, क्योंकि उन्हें मेरी एक्टिविटी के बारे में पता लग गया कि ये वॉशिंग मशीन परचेज़ करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मेरे को एडवर्टीज़मेंट देने लगे, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं हम वेब ट्रैकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, वेब स्पूफिंग। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि एक है ना, हम कस्टमर को धोखा देने के लिए या पीपल्स को धोखा देने के लिए हम गलत वेबसाइट बना देते हैं, ठीक है। वेबसाइट स्पूफिंग एक वेबसाइट बनाने का कार्य है, एक धोखा के रूप में पाठकों को गुमराह करने के इरादे से कि वेबसाइट एक अलग व्यक्ति या संगठन द्वारा बनाई गई है। आमतौर पर स्पूफ वेबसाइट लक्ष्य वेबसाइट के डिज़ाइन को अपनाएगी और कभी कभी इसका सामान URL भी होता है। कि देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं कि वेबसाइट स्पूफिंग है ना, एक वेबसाइट बनाने का तरीका होता है, वो एक नकली वेबसाइट होती है जिसमें हम कस्टमर को क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। क्या करते हैं हम, कस्टमर को मिसलीड। आपने देखा होगा कई बार ऐसी साइट्स पे जाते हैं कि आप और उलझ जाते हैं, आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी।
Cyber squatting, the term cyber squatting refer to the unauthorized registration and use of internet domain names that are identical or similar to trademark, services marks, company names or personal names। ये क्या कह रहा है कि साइबर स्क्वैटिंग क्या है कि इसमें जो अनऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन होता है ना, अनऑथोराइज्ड रजिस्ट्रेशन हो गया या इंटरनेट डोमेन नेम हो गया, ठीक है, या कोई ट्रेडमार्क हो गया या कोई सेवा चिन्ह हो गया, तो इसमें है ना हमारा ट्रेडमार्क जैसे हमने रजिस्टर्ड करवा रखा है और कोई और पर्सन है उसे वेबसाइट पे अब हमारे जैसा ही ट्रेडमार्क वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको हम साइबर स्क्वैटिंग बोलते हैं। इससे कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, वो ये सोचता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक है तो मैं किसी से भी सामान क्या कर सकता हूँ, परचेज कर सकता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं कि हम किसी की रजिस्टर्ड किए हुए ट्रेडमार्क को, सिंबल को, ठीक है ना, कंपनी के नेम को, व्यक्तिगत नेम को, ठीक है, इंटरनेट डोमेन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर स्क्वैटिंग बोलते हैं। तो उसको यूज़ ना करना ये हमारा क्या बनता है, एथिक्स बनते हैं हमारे कि हम उसको यूज़ ना करें। नेक्स्ट है स्निफिंग। स्निफिंग उन सभी डाटा पैकेटों की निगरानी और कैप्चर करने की प्रक्रिया है जो पैकेट स्निफर्स का उपयोग करके कंप्यूटर नेटवर्क से गुजर रही हैं। पैकेट स्निफर का उपयोग नेटवर्क प्रशासक और नेटवर्क से गुजरने वाले डाटा ट्रैफिक पर नज़र रखने के लिए करते हैं। इन्हें नेटवर्क प्रोटोकॉल विश्लेषक भी कहा जाता है। उसी तरह दुर्भावनापूर्ण हमलावर नेटवर्क में डाटा पैकेटों को पकड़ने के लिए इन पैकेट सूंघने वाले उपकरणों के उपयोग को नियोजित किया जाता है। Sniffing is the process of monitoring and capturing all data packets that are passing through a computer network। कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना, जो भी डाटा पैकेट्स मॉनिटर किए गए हैं या कैप्चर किए गए हैं, ठीक है, किसको यूज़ करके, पैकेट स्निफर्स को यूज़ करके। पैकेट स्निफर्स आर यूज्ड बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर टू कीप ट्रैक ऑफ डाटा। अभी देखिए पैकेट स्निफर्स क्या होता है कि पैकेट स्निफर्स को यूज़ करके, है ना, पैकेट स्निफर्स को हम यूज़ करके हम किसी के भी डाटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। देर आर कॉल्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर। इसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर बोलते हैं। इन द सेम वे malicious attackers employ the use of these packet sniffers tools to capture data packets in a network। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप एक बार अपनी बुक में से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।